ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए पहली बार साइंस कॉलेज गया था। उस दिन मैं बहुत ही खुश था क्योंकि हर लोगों की तरह मेरे लिए भी कॉलेज बिल्कुल नया अनुभव था। स्कूल से दूर कॉलेज की वो आज़ादी, वो नए लोगों से मिलने की उत्सुकता, खुलकर जीने की आज़ादी और दिल में लिए कई उमंगे मेरे मुस्कुराहट चेहरे की चमक से साफ बयां हो रहा था। ये सब सोचकर मैं बहुत ही खुश था। जुलाई का महीना चल रहा था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, चारों ओर हरियाली छाया हुआ था। उस पे वो धीमे धीमे बारिश का होना और ठंडी हवाओं का चलना, ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी मेरे आने का स्वागत कर रही है। सच में कॉलेज का वो दिन बिल्कुल सुहाना सपने जैसा था जो उस दिन सच में हुआ था। मुझे पहले दिन से ही उस कॉलेज से एक लगाव हो गया। कुछ तो बात था उस कॉलेज में जो मुझे मेरे आने वाले सुनहरे यादगार पल देने वाला था। मेरा एडमिशन हो गया और मैं कॉलेज भी जाने लगा था। पहले ही दिन में मुझे कई अच्छे दोस्त मिल गए। मुझे जब भी मौका मिलता था कैंटीन में जाकर गर्मा गर्म समोसे और चाय की चुस्की लेकर प्रकृति की आनंद लेता था जो मुझे सुकून देता था। फिर एक दिन मैं अपना क्लास खत्म कर कैंटीन की ओर जा रहा था, तभी दूर खड़ी एक लड़की को देखा। उस लड़की का चेहरा तो मैं ठीक से देख नहीं पाया, पर उसकी वो हवा में लहराते हुए बाल और सुंदर ग्रीन सलवार ने मुझे कुछ देर के लिए उसकी तरफ आकर्षित जरूर किया। मैंने सोचा कि उसे ठीक से देखा जाए, पर इतने में ही वो क्लास में चली गई। पर इतना ज़रूर जान गया था कि वो एक लड़की कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है। फिर कुछ दिन बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ खाली क्लास में बैठकर खिड़की से ठंडी हवाएं और हल्की बारिश का आनंद ले रहा था, तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। बारिश में भीगी हुई वो लड़की, उसके सुंदर गोरे चेहरे पे बारिश में भीगे काले बाल बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। तभी मेरी नज़र उसके सलवार पर पड़ी और मुझे याद आया कि ये तो वही लड़की है जिसने Thank you मुझे guys कुछ दिन for पहले watching this कैंटीन के video. पास में देखा था। Recently we are मैं hitting भागता हुआ क्लास 1000 से नीचे subscribers. उतरकर कॉलेज के Thank मेन you गेट a के पास lot पहुंचा guys for क्योंकि your मुझे love उसे and करीब support. से देखना था। पर अफसोस मेरे आने से पहले ही वो जा चुकी थी। उसके बाद से तो जैसे मेरी आंखें सिर्फ उसी लड़की को ही ढूंढा करती थी और हर लड़की में मैं उसी को तलाश करता था। फिर वो दिन आ ही गया। वो गुरुवार का दिन सुबह करीब 10:30 हो रहे थे, तो मैं हमेशा कॉलेज 10 बजे तक पहुंच जाया करता था। पर उस दिन थोड़ा देर हो गया। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब मेरी उस लड़की से मुलाकात हुई कॉलेज के पार्किंग एरिया में हुआ, वो अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी और मैं अपना बाइक पार्क कर रहा था। उस दिन मैंने पहली बार उसे पास से देखा। मेरी दिल की धड़कन जोर जोर धड़कने लगा। वो लड़की इतनी सुंदर थी और उसके चेहरे पर इतना आकर्षण था कि मैं सब कुछ भूलकर बस उसे ही देखता रहा। मेरी नज़र उससे हटी ही नहीं और दूर जाने तक मैं उसे देखता रहा। उस दिन से मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि उस दिन के बाद से मैं सामान्य दुनिया से प्यार की खूबसूरती दुनिया में आ गया था, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उस दिन के बाद से मुझे दुनिया और भी खूबसूरत लगा था। जब मैं जब भी उसे देखता था जैसे लगता था बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। सच में वो फीलिंग बहुत ही सुंदर होता था, जिसे शब्द में बयां करना मुश्किल है। उस दिन से कॉलेज जाना और भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि कॉलेज में अब कई और भी थी जिससे मेरा दिल लग गया था। दिन बीतता गया इसी तरह। जब मैं एक दिन उसके क्लास के बाहर खड़ा था तो उनकी सहेली ने उसकी ओर इशारा करते हुए उसका नाम पुकारा, जिससे मुझे ये पता चला कि उसका नाम हीना है। तब से ही हीना मेरे लिए दुनिया के सबसे सुंदर नाम बन गया था,
क्योंकि अब मेरे दिल की शुरुआत हिना के नाम से होता था और रात भी हिना के नाम पर ही ख़त्म होता था। अब मैं भी एक सच्चे आशिक की तरह अपना और हिना का नाम अपने डेस्क और अपने कॉपी पर लिखने लगा था। ना जाने क्यों, पर वो हिना का नाम मुझे अपने नाम के साथ जोड़ने में बहुत बहुत खुशी मिलता था। हिना जब भी मेरे पास से गुजरती थी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगता था, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी मिलता था और दिल में गिटार बजने लगता था। धीरे धीरे ही सही, पर अब हिना को भी एहसास होने लगा था कि मैं उसे देखता हूँ। फिर एक दिन मैं कुछ दूर खड़ा उसे चुपके नज़रों से देख रहा था, साथ ही अपने से दोस्तों से भी प्यार बात कर रहा था। हिना भी मुझसे कुछ दूर खड़ी अपने सहेलियों से बात कर रही थी। इसी बीच हिना भी ने भी मुझे देखा और हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। धीरे धीरे ही सही, पर कुछ सकारात्मक चीज़ें होने लगा था, जो एक प्यार की पहली निशानी होता है। जैसे कैंटीन में एक निश्चित समय पर हमेशा की तरह मिलना, सुबह पार्किंग का एक फिक्स टाइम पर रोज़ मिलना और कॉलेज की छत पर दोस्तों के साथ वो मस्ती करना। ये सब कुछ ये दर्शाता था कि अब मेरी और हिना में कुछ तो कनेक्शन बन रहे थे, जिसे ना वो समझ पा रही थी, ना ही मैं। वक्त बीतता गया, ठंड का मौसम भी आ गया। एक दिन जब मैं सुबह सुबह कॉलेज की गार्डन में धूप अपने दोस्तों के साथ बैठकर बुक पढ़ रहा था, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि समीर, तुम्हें कोई देख रहा है। मैंने उससे पूछा, कौन देख रहा है? तो दोस्त ने मुझे अपने दाएं तरफ देखने को कहा। जब मैं अपने दाएं तरफ देखा तो थोड़ा स्तंभ रह गया। अचानक से मेरा दिल जोर से धड़का, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि हिना ही थी, जो कि अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी। जैसे ही मैंने हिना को देखा तो वो भी मुझे मुस्कुराते हुए देखी। गुलाबी सलवार में और खुले बालों में उसका यूं प्यार से मुस्कुराना उसकी खूबसूरती की ओर बढ़ा रहा था। उस दिन हिना की आंखों में कुछ ऐसी बात नजर आ रहा था, मानो कि जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। अभी तक तो मैं ही उसे छुप कर देखा करता था, पर उसने भी मुझे देखा तो मैं अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। तभी तक तो हम जब भी मिलते थे बस आंखों ही आंखों से बात करते थे, पर कभी हिना से बात करने की हिम्मत नहीं हुआ। पर अब मैंने फैसला कर लिया, यही सबसे अच्छा मौका है हिना से बात करने की, दोस्ती करने की। अगले दिन मैं कॉलेज ये सोच कर गया कि आज तो बात करना ही है। तो आज मैं कॉलेज जल्दी चला गया और कॉलेज की पार्किंग से कुछ दूर ही उसका इंतज़ार करने लगा, क्योंकि सुबह का समय सबसे अच्छा था। वो अकेली होती थी और आसपास भी ज़्यादा कोई नहीं होता था। कुछ मिनट के बाद ही हिना आ गई। मैं पहले तो थोड़ा घबराया और खुद को रिलैक्स कर बात करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने हिना को हेलो कहा। उसने भी जवाब में हाय हाय कहा। मैंने पूछा, कैसे हो, सब कैसा चल रहा है लाइफ में? तो इस पर हिना ने कहा, ठीक हूँ, बस स्टडी को लेकर थोड़ा टेंशन है। इस पर मैंने भी कहा, स्टडी का टेंशन तो मुझे भी है, पर आप तो कंप्यूटर साइंस वाले और साइंस वाला, आपको तो ज़्यादा टेंशन होगा ही। इस पर हिना ने मुस्कुराते हुए मजाक के अंदाज में कहा, अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ? तुम मुझे नोटिस करते हो ना? फिर मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा, मैंने कई बार आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की तरफ ही देखा है। इस तरह हमारी पहली मुलाकात की बातें बहुत ही सामान्य और सहज था, जो पूरे तरह कॉलेज लाइफ और स्टडी पर बातें हुई, बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह, जो कि बहुत अच्छा था। इससे यह पता चला कि यह हिना ने सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं, बल्कि वह एक अच्छी लड़की और दिल की बहुत अच्छी है। इससे ये तो पता चल गया कि हिना मेरे साथ कंफर्टेबल है। इस तरह हिना और मैं कभी कभी मिलने लगा। धीरे धीरे हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को अच्छे से जानने और समझने लगे। 4 महीने की दोस्ती के बाद देखते ही देखते हिना भी मुझे पसंद करने लगी थी। इसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मेरी तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण मैं 4 दिन से कॉलेज नहीं जा पाया था।
इस बीच मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि हिना तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुकी है कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो। इससे यह पता चलता है कि हिना को भी मेरी फिक्र होने लगा और मेरे न आने पर वो भी उदास हो जाती थी। वो जानना चाहती है कि मैं कॉलेज क्यों नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि उस ज़माने में सबसे पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो बात करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था सिवाय दोस्त के। इस प्रकार मैंने भी ये फैसला ले लिया कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का समय आ गया और इस दोस्ती को रिश्ते के प्यार का नाम देने का समय आ गया। फिर मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं 23 नवंबर को अपने दिल की बात बता दूंगा, हिना के प्रति अपना प्यार का इजहार कर दूंगा। इन बीते दिनों में मैं और हिना ने कई खूबसूरत पल साथ में बिताए थे, जैसे कैंटीन में दोस्तों के साथ खूब मस्ती करना, तो कभी सारे फ्रेंड्स मिलकर लॉन्ग ड्राइव पर साथ में जाना, तो कभी साथ में बैठकर अंताक्षरी और ट्रूथ एंड डेयर खेलना, तो कभी कॉलेज के छत पर मस्ती करना, तो कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ना। सच वो पल बहुत ही यादगार थे। देखते ही देखते 23 नवंबर का दिन भी आ गया और यह दिन मेरे लिए बहुत ही खास था, क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे भी था और इसी दिन मैं अपनी हिना का प्रपोज भी करने वाला था। दिल में थोड़ा घबराहट था और खुशी भी, क्योंकि आज मैं अपने दिल की बात हिना को कहूँगा, अपना प्यार एहसास अपनी हिना को करवाऊँगा। साथ ही मुझे यह जानने का भी मौका मिलेगा कि हिना मुझसे प्यार करती है या सिर्फ मैं ही हिना के लिए प्यार को महसूस करता हूँ। मैं सुबह नहा कर तैयार होकर पूजा करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर कॉलेज के निकल गया। साथ ही मैं अपने साथ हिना को पसंदीदा चॉकलेट और केक भी साथ रख लिया, क्योंकि मैं अपने बर्थडे सबसे पहले मेरी हिना के साथ ही मनाना चाहता था। मैं सुबह से पार्किंग एरिया में उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद ही हिना आ गई। मैंने गुड मॉर्निंग विश किया। हिना ने जैसे ही उस दिन मुझे देखा, उसने मेरी बहुत तारीफ़ की और कहा, क्या बात है, आज बहुत अच्छे लग रहे हो। साथ ही हिना ने मुझे बर्थडे विश किया। पहले तो मैंने कहा, हिना को थैंक यू कहा। फिर मैंने हिना को कहा, हिना मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। इस पर हिना ने कहा, ठीक है, बोलो क्या करना चाहते हो। मैंने कहा, यहाँ नहीं कह सकता, तुम अभी क्लास नंबर 39 में मुझसे मिल सकती हो क्या। हिना कुछ सेकंड के लिए रुकी और अपने घड़ी देखते हुए कहा, अच्छा तुम चलो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में क्लासरूम नंबर 39 में कोई क्लास नहीं लगता था, किसी के आने का डर नहीं था। मैं क्लासरूम पहुंचकर हिना का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद हिना आ गई। मैंने उसे बेंच में बैठने का कहा। फिर मैंने एक लंबी सांस ली। फिर मैंने कहा, हिना, आज जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ, जो मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा, एक ऐसी बात जो मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था पर आज तक तुमसे नहीं कह पाया। हिना, जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था न, तब से ही तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मेरी आंखों में बस तुम्हारे ही चेहरा बस गया है। दूसरे के लिए तुम शायद सिर्फ एक लड़की होगी, पर मेरे लिए तो तुम अब सपनों की परी हो, जिसके साथ मैं हकीकत में पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। जब भी तुम मुझे प्यार से देखते हो, मुस्कुराते हो, न तब जी कर इन मुस्कुराहट के लिए दुनिया को सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूँ। मुझे नहीं पता तुम इन सब बातों को सुनकर मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और मुझे नहीं पता इसके बाद हमारी दोस्ती रहेगी भी या नहीं। देखो हिना, मैं तुमसे प्यार का स्वीकार्य करना या जवाब देने का दबाव नहीं डालूंगा। मैं तो बस तुमसे अपनी दिल की बात बता कर रहा हूँ जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। इतने कहते ही मैंने एक रेड रोज़ निकाल कर हिना को देते हुए कहा, आई लव यू सो मच हिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इसके साथ ही मैंने उसकी फेवरेट चॉकलेट और उसके केक को दे दिया और हिना ने उसे एक्सपेक्ट तो किया, पर उस सब को सामने वाले डेस्क के ऊपर रख दिया और देखकर मैं घबरा गया। मैंने मन ही मन सोच लिया, आज तो सब कुछ खत्म, यानी ब्रेकअप।
इतना में हीना अपने बेंच से उठी, कुछ देर सोचा और बिना कुछ कहे क्लासरूम से बाहर जाने लगी। ये सब देखकर मेरे दिल पूरी तरह टूट गया और रोने ही वाला था कि उसके बाद जो हुआ वो देखकर मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वो सब मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरी प्यारी हीना कुछ ऐसा करेगी। हीना क्लासरूम में दरवाजे के पास खड़ी होकर दाएं बाएं देखा और वापस आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। फिर मुझे मेरे गाल पर अपने हल्के हाथों से थप्पड़ मारा तो डर ही गया। पर उसके बाद हीना ने जो बोला उससे मेरी जिंदगी बदल गया। हीना ने कहा, अब सिर्फ मैं कहूँगी और तुम सुनोगे। तुमने सही कहा, अब से तुम मेरे दोस्त नहीं रहे, क्योंकि अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड ही हो बुद्धू। कहीं कि तुमने ये सुनने के लिए मैंने इतना इंतज़ार किया। तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद है, इसलिए नहीं कि तुम अच्छे दिखते हो, बल्कि तुम दिल दिमाग और सच्चे से भी अच्छे और सोच से भी अच्छे लड़के हो। कोई पागल ही होगा जो तुम्हें जानने के बाद तुम जैसे इतना प्यार करने वाले लड़के ने बोले, समीर तुमसे मुझे उसी दिन प्यार हो गया था जब मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे अपना असाइनमेंट पूरा करना था। तो तुमने मेरी बहुत मदद की थी, यह जानते ही हुए कि कंप्यूटर साइंस तुम्हारा विषय नहीं है। फिर भी तुमने मेरा मदद की। ये वही इंसान कर सकता है जिसके वो दिल से परवाह करता है। देखो समीर, अक्सर लड़के प्यार में एक लड़की के लिए वो सभी चीज़ करते हैं जिसकी एक लड़की को ज़रूरत ही नहीं होती, पर तुमने वो सभी चीज़ किया जिसने मेरी लाइफ पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पहले से बहुत अच्छी हो गई। सबसे बड़ी बात, मैंने प्यार किया होता है, उससे महसूस किया है। और अंत में तुमसे एक ही बात कहना चाहूँगी, आई लव यू टू समीर। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब देख क्या रहे हो, मुझे गले नहीं लगाओगे? फिर मैंने खुशी की भींगी आंखों से हिना को पहली बार गले लगाया। मुझे ऐसा फील हुआ मानो मुझे जन्नत मिल गया और मैंने फिर से हिना को आई लव यू कहा। फिर हम दोनों ने खुशी खुशी केक काट कर बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद हम अपने अपने क्लास चले गए। वो दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खास सुनहरे पल थे, जिससे मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि यही से शुरुआत हुई थी हिना और मेरी रोमांटिक लव स्टोरी। आज 19 वर्ष बाद मैं और मेरी वाइफ हिना जब भी उन कॉलेज के दिनों को याद करते हैं तो सुनहरी यादें फिर से ताज़ा हो जाता है और एक बार फिर से उस पल को छीने का मन करता है। आज फिर से उन कॉलेज की गलियों में घूमने का दिल करता है, कैंटीन में बैठकर चाय कॉफ़ी पीने का दिल करता है, क्लास के डेस्क और पेड़ों में लिखे वो समीर प्लस हिना देखने को दिल करता है। आज एक बार फिर कॉलेज की वो ज़िंदगी जीने का दिल करता है। अगर ये आपको लव स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।